नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन सर्वे के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो कुछ लोगों को टेंशन दे सकती है। अब किन लोगों को टेंशन दे सकती है यह खबर, वो हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे की खबरें तो चल ही रही हैं, जमीन सर्वे का मामला तो चल ही रहा है, लेकिन जमीन सर्वे में अपनी हिस्सेदारी निभाने वाले, जमीन सर्वे में अपनी भूमिका निभाने वाले उन अमीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन अमीनों के लिए टेंशन वाली खबर है जो अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं या फिर देरी से दे रहे हैं। अब कैसे, हम आपको बताते हैं। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच अमीनों के लिए मुश्किलें हैं। 25 अक्टूबर को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक बैठक की है और इस बैठक में जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विभाग ने अमीनों के कामकाज की जांच करने का निर्णय लिया है। साथ ही ई मापी के जरिए होने वाले कामकाज को लेकर भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखिए, बैठक में पाया गया है कि अमीनों द्वारा की जा रही जमीन मापी की गति जो है वो धीमी है। विभाग ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और मापी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हर महीने हर अमीन के काम की जांच होगी। आगे यह भी देखा जाएगा कि काम तय मापदंडों और विभागीय निर्देशों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैठक पर इस बात पर भी चिंता जताई गई कि बड़ी संख्या में ई मापी आवेदन अंचल स्तर पर खारिज किए जा रहे हैं। अब तक आए आवेदनों में से 1/4 आवेदन रद्द किए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने इन खारिज किए गए आवेदनों की जांच के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सैंपल लेकर इसकी जांच की जाएगी कि आवेदन रद्द करने का आधार सही है या फिर नहीं है। दूसरी ओर विभाग ने यह भी तय किया है कि हर जिले के अमीनों के कामकाज का आंकड़ा निकाला जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि एक अमीन एक महीने में औसतन कितनी जमीन की मापी करता है। वहीं ई मापी के जरिए हो रहे कामकाज को और पारदर्शी बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि रैयतों को ई मापी पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। साइबर कैफे का नंबर नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जरूरी सूचनाएं जो है रैयतों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये तमाम चीजें बैठक में हुई है और बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। भूमि राजस्व सुधार विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें कई बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार के उन अमीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो अपने काम काज को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हैं, जो अपने काम काज को ऐसे करते हैं जैसे लापरवाह व्यक्ति किया करता है। मतलब लापरवाही के तरीके से जो कामकाज करने वाले अमीन हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन अमीनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अब तक कार्रवाई की जद में नहीं आ रहे थे। मतलब ये हुआ कि कामकाज की जांच होगी तो कई सारे अमीन हैं जो फंस सकते हैं, कई सारे अमीन हैं जो बच सकते हैं। कई अमीनों के कामकाज की अगर रफ्तार धीमी निकली तो उन्हें भी नोटिस थमाया जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तमाम बातें हैं, कई कार्रवाइयां हो सकती हैं। ये इंतजार का विषय है। लेकिन फिलहाल अब सरकार ने फैसला किया है कि अमीनों के कामकाज की जांच होगी और इसलिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि अभी की हम बात कर लेते हैं तो अभी जमीन सर्वे का काम शिथिल जरूर पड़ गया है। मतलब जमीन सर्वे एक तरह से फिलहाल रुका हुआ है मानकर चले तो, लेकिन यह काम पूरी तरीके से कभी रुकने नहीं वाला है। इस बात की जानकारी भी बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पहले ही कह दी थी, जानकारी दे दी थी। पर अब जो है जमीन सर्वे के बीच अमीनों के लिए जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो हमने सोचा आपको बता दी जाए। कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।